हे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर लगी हूँ अपनी किचन की सफाई में। जैसा कि आपको पता है कि मेरे घर में तो अभी काम चल रहा है, तो इन्हीं सब कामों में मेरा दिन चला जाता है। तो खाना पीना बनाने के बाद मैंने कहा चलो अपने किचन को अच्छे से क्लीन करती हूँ। और अभी ये बर्तन रखने का रैक है ना, ये मेरा फिट नहीं हुआ है उसकी जगह पर। सच बताऊं तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इसको यहाँ पर रखूं, लेकिन किचन में और कोई जगह ऐसी है ही नहीं कि इसको मैं ना उस जगह पर रख सकूं। सो इसी वजह से ना अब मैं इसको क्लीन करूँगी, उसके बाद है ना इसको फिर से इसकी जगह पे सेट करेंगे। उसके बाद ही रसोई के सारे बर्तन है ना वो प्रॉपर जगह में आ पाएंगे। और इसी वजह से मेरा जो प्लेटफॉर्म है ना अभी थोड़ा फैला फैला दिखता है। और ये घी है जो मैंने कल रात को बनाया था, और कल के व्लॉग में बताया भी था कि मैं मक्खन बना रही हूँ। तो सुबह उठ के ही मैंने उस मक्खन को गर्म कर लिया और यहाँ पर मैंने घी बनाकर और ट्रांसफ़र करके रख दिया है। और ये जो कैन गंदी हो गई है तो इसको मैं टिश्यू पेपर से पोंछ रही हूँ। मैं ना कपड़े जो किचन के कपड़े होते हैं ना उनका यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो अगर चिकने हो जाते हैं ना तो फिर उनमें स्मेल आने लगती है और अच्छे नहीं लगते। तो ऑयल वगैरह पोंछने के लिए मैं ना या तो नैपकिन होती हैं किचन की उनका यूज़ करती हूँ या फिर टिश्यू पेपर का। और ये बर्तन सुबह धोए थे तो सारे सूख चुके हैं, तो इनको उठाकर मैं अभी साइड में रख रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया आपको अभी प्रॉपर जगह इनकी फ़िक्स नहीं हो पाई है बर्तनों की। तो सारे बर्तन फैले फैले से ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि है ना बर्तनों को प्रॉपर वे में लगाने के लिए स्टैंड को तो क्लीन करना ही पड़ेगा। तो आलस क्या करना, और फटाफट से फिर है ना सारे बर्तन मैंने साइड में रख दिए और प्लेटफॉर्म के उस एरिया को मैंने हटा के साफ़ कर लिया। और अब मैं यहाँ पर स्टैंड रखूँगी और इसको अच्छी तरह से पूरा क्लीन कर दूँगी, और उसके बाद फिर इसको सुखाना भी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर खारा पानी है ना तो हर चीज़ में जंग लग जाती है। और इस स्टैंड के जो बोल्ट है ना वो लोहे के हैं, तो इसमें जंग लग जाती है। सो इसी वजह से ना इसको धो के और सुखाने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा उसके बाद है ना फिर मैं इस स्टैंड को हैंग करूँगी। और जब स्टैंड हैंग हो जाएगा ना तभी जाके मुझे शांति मिलेगी, मेरे बर्तन प्रॉपर वे में आएंगे। तो चलिए फटाफट से मैं पहले स्टैंड को धो लेती हूँ। हेलो एवरीवन, और देखिए दुनिया तैयारी कर रही है करवा चौथ की और मैं यहाँ पर काम में लगी हुई हूँ। हाँ आ रही हूँ। तो ये देखिए अभी रसोई साफ करी, रसोई का ये स्टैंड साफ करके रख दिया, ये सीढ़ी रखी है, तो ये पूरे कबर्ड साफ करने हैं मुझे। और घर जितना साफ करती हूँ बार बार वो उतना फैल जाता है। ये सारे पर्दे वगैरह ना धो के रख दिए और अभी मुझे ऊपर मिस्त्री बुला रहे हैं। भर ले बेटा, कहाँ गया। मैं जा रही हूँ ऊपर, और चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि क्या क्या काम हो रहा है। चलो, अरे आ गई लल्लू, पानी दे अंदर नीचे दे, कुछ रह गया हो तो। हे भगवान, तो गाटर फोड़ने में इतना सा, गाटर के लिए इतना बड़ा हॉल कौन करता है। नेक्स्ट ही गाटर जाएगी। तू है तो तू नेक्स्ट है ना। और देख मैंने नुकसान कर दिया, मैं पौधा तोड़ दिया, यही वाला टूटा है। देख पौधे के अंदर ये सब सामान कौन रखता है, ये सामान टूट रहा था, ये टूट तो गया पूरा यहाँ से। पूरा कुछ ले गया ये तो। घर का काम होता है तो पौधों का सत्यानाश हो जाता है। टिक जावे तब है। हाँ, ये हो गए बॉल गाटर दोनों साइड। देखिए ये भगवान, तो यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे होंगे 4 हॉल किए हुए हैं दीवार में, और सारी चीज़ों को हटाया जा रहा है। पूरा गार्डन मैंने वहाँ से खाली कर दिया, केवल जो बड़ा वाला प्लांट है ना वही छोड़ा है, क्योंकि उसको रखने की जगह ही नहीं थी।
पूरे घर में अभी तो इस तरह से गंदगी फैली हुई है ना कि आप सब लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अभी मैंने जस्ट आपको दिखाया कि जो मेरी सीढ़ी वाला एरिया है, यानी मेरा जो गार्डन वाला एरिया है, उसकी क्या हालत हो रही है, क्योंकि सारे दिन आज यहाँ पर तोड़ फोड़ का काम चला था। लेकिन जो काम अब हम लोग करवा रहे हैं ना, वो आगे चल के जब आप देखोगे तो हो सकता है कि काफ़ी सब्सक्राइबर खुश हो जाएं, काफ़ी बोलेंगे कि दीदी सही नहीं है, लेकिन हमको यही ठीक लगा तो इसी वजह से हम दोनों करवा रहे हैं। और ये लोहे की पट्टियाँ बहुत महंगी आती हैं, आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जो लोहे की गाटर है ना, ये गाटर 8,500 से लेकर 9,000 के बीच में पड़ती हैं, बहुत महंगी पड़ती हैं। लेकिन करवाना भी बहुत ज़रूरी था, इसके बिना हमारा काम नहीं चल पा रहा था। तो अभी है ना, मैंने बोला कि चलो फटाफट से इन सारी चीज़ों को सेट करो। तो यहाँ पर है ना, ये अभी गाटर वगैरह सेट कर रहे हैं और ये सेट हो जाएंगी। उसके बाद 2 से 3 दिन के लिए इनको सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हॉल की है ना, ये प्रॉपर तरीके से जब सूख जाएंगे उसके बाद ही आगे की प्रोसीजिंग स्टार्ट होगी। अब आप लोग सोचोगे कि इनसे मैं यहाँ पर क्या करवा रही हूँ, तो आगे चल के बताएंगे। आगे चल के आप लोग जब देखोगे तो खुद ही सरप्राइज़ हो जाओगे कि दी ये माइंड आपने बहुत अच्छा लगाया। सो यहाँ पर है ना, फटाफट से चल रहा है काम। और आज तोड़ फोड़ की वजह से मेरे पड़ोस में भी काफ़ी झगड़ा हुआ। मेरा घर बना और घर बनने के साथ साथ झगड़ा भी काफ़ी हुआ, क्योंकि अब आप लोग आगे चल के वीडियो में देख ही लेना। और जो लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे मेरे बारे में कि आपका घर बना तो आपके परिवार वाले देखने क्यों नहीं आए, आपकी सासू माँ देखने क्यों नहीं आई, तो उन सबको उन सारी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि वो लोग मेरे इतना बड़ा घर बना, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी देखने क्यों नहीं आए। तो जो इंसान खुश होता है वो देखने आता है, जो इंसान अंदर ही अंदर कुढ़ रहा होता है ना, जल रहा होता है, वो इंसान देखने कभी नहीं आएगा, फिर चाहे वो घर का कोई भी मेंबर हो। सो यहाँ पे ना, अभी देखिए इस तरह से गाटर को हॉल के अंदर रखा जा रहा है। उसके बाद इनका मेजरमेंट होगा, जो भी ऊंचाई नीचाई सब सेट की जाएगी, उसके बाद इनको फिक्स किया जाता है। अभी तो केवल हॉल के अंदर रखा जा रहा है और उसके बाद फिर ये सेट करेगा। और सेट करने के करते करते ही आप लोग देखना कि कितना बड़ा वाला झगड़ा हुआ। सुनते रहो, ना बोलो तो ठीक है, अगर कुछ कह दो तो फिर वही बात आती है। और कौन किसने झगड़ा किया वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करके बता देती हूँ कि यहाँ पर ये जो मेरी सासू माँ की तरफ का जो हिस्सा है ना, मिस्त्री ने यहाँ पर थोड़ी तोड़ फोड़ की, तो कुछ टुकड़े कुछ गंदगी, तो वो तो देखो घर बनता है तो गिरती ही है। मैं कितना भी रोकना चाहूँ, मिस्त्री कितना भी रोकना चाहे, वो नहीं रुकेगा। सो बस कुछ टुकड़े उनके घर में गिर गए, उसके पीछे उन्होंने इतनी बड़ी बवाल खड़ी करी, पूरी गली मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला के सुनाने लगी। तो ये सारी सच्चाई आप लोग वीडियो में सुन लेना। तो मैं तो यहाँ पर गाटर वगैरह रखवा रही थी और नीचे से जब आवाज़ें आने लगी, पानी वाले बाबा 4 बजे आ गए तो उनसे सुनाने लगी। तो मैंने कहा क्या हुआ, नीचे इतनी आवाज़ क्यों आ रही है, तो मैं देखने के लिए गई अभी, और वहाँ पर वो चिल्ला रही थी। मैंने कुछ भी नहीं बोला कि जाने दो, बाबा हैं अपने आप संभाल लेंगे। तो फिर मैंने बाबा से बोला कि बाबा इनके वहाँ पे जितना भी कूड़ा गिरा है ना, आप उसको हटा लो। और सच बताऊँ तो मेरे हाथ में कैमरा नहीं था, वरना मैं आपको सारी चीज़ें शूट करके दिखाती। और ये वीडियो शूट हो रही है, ये मुझे ध्यान भी नहीं था, क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो कुछ भी ध्यान नहीं होता। ये वीडियो मेरी ऑन थी, मेरा कैमरा रखा हुआ था अंदर, और वहीं से ये सारी चीज़ें शूट हुई। और इसी में जो आवाज़ें हैं वो आप लोग सुन लेना। तो सारे मिस्त्री वगैरह गए, उन पे भी वो चिल्लाने लगी थी। सो यहाँ पे सब लोग इकट्ठे होकर उन्हीं का ड्रामा देख रहे थे। लास्ट में फिर बोलना पड़ा और उनको शांत करना पड़ा।
तो पूरी गली में चिल्ला चिल्ला के तमाशा कर रही थी कि मेरे सर पे ईंट फेंकी है, मेरा सर फाड़ रहे हैं और मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, साल भर से मुझे परेशान करके रखा है, मेरे घर में रेती गिराते हैं, ईंट गिराते हैं, सीमेंट गिराते हैं, इस तरह का चिल्ला चिल्ला के ड्रामा कर रही थी। पूरी गली मोहल्ला सुन रहा था और लास्ट में फिर जब कंट्रोल नहीं हुआ ना, तब जाके मुझे इनसे बोलना पड़ा। तो सुन लिया आपने सच्चाई कि बेटा बहू का घर बन रहा है और बगल से कितनी लड़ाई की आवाज़ें आ रही हैं। मैंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात थी तो आवाज़ दे के बोल सकती थी। और मैंने कहा जब मैं तो खड़ी थी, जब ये पत्थर वगैरह टूट रहा था तो मैं गली में खड़ी थी ताकि कोई बच्चा निकले तो उसको लग ना जाए, चोट ना लग जाए। लेकिन वही है कि जिसको लड़ना है वो तो बहाने निकाल के लड़ने ही वाला है। मिस्त्री भी बोल रहा था कि यहाँ पर तो कोई नहीं था जब मैं पत्थर फोड़ रहा था, लेकिन अचानक से अब अम्मा आके इस तरह से लड़ने लगी। तो ये है मेरे घर की रियल सच्चाई, जो कि मैं आप लोगों को कभी दिखाती नहीं थी, वॉइस ओवर कर देती थी। लेकिन कब तक सहन करें, अब काम चल रहा है तो आप लोगों को थोड़ा तो सहन करना चाहिए। और यहाँ पर मैं मिस्त्री को आके गुस्सा कर रही थी कि मैंने कहा था ना कि वहाँ मत गिराना, और उसने बोला लेकिन भाभी थोड़ा बहुत तो गिरेगा। और मैं उसको यही कह रही थी कि बहुत लड़ुकड़ी है मेरी साथ, क्यों तूने ऐसा काम किया। तो मिस्त्री को आके मैंने बहुत बोला और मिस्त्री भी बोल रहा था कि वहाँ कोई नहीं था, वो केवल फालतू का ड्रामा कर रही हैं और वो ऐसे ही ड्रामा करती हैं जब भी घर बनता है। तो ये कुछ पहली बार नहीं है, लेकिन हाँ पहली बार मैंने आप लोगों को दिखाया ज़रूर है। और ऐसा इंसान कौन होगा जो अपने लड़का बहू का घर बने और इस तरह से हरकत करें। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। छोड़िए इस बात को, और मुझे पता है कि काफ़ी लोग कमेंट करेंगे, तो मैं इन बातों पर किसी के भी कमेंट का आंसर नहीं दूंगी। जो था वो आप लोगों ने सुन लिया और मैंने इस बार जानबूझ के नहीं छुपाया, क्योंकि मैं बहुत उल्टे सीधे कमेंट सुनती हूँ। तो अब आप लोग सच्चाई देख लो। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने बोला कि चलो छोड़ो सारी चीज़ों को, अपना काम करो। और यहाँ पर है ना, मिस्त्रियों को मैंने फिर से काम पे लगा दिया, गाटर वगैरह सेट करा दी। और उसके बाद यहाँ पर है ना, जो सीमेंट का घोल बन रहा है उसमें मैंने डाला है यहाँ पे डॉक्टर फिक्सिट, क्योंकि लीकेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, सीलन की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने मिस्त्री को बोला कि कम से कम 1 से 1.5 किलो इसके अंदर डाल दे, ताकि है ना जो भी लीकेज हो वो बंद हो जाए। तो ये सीमेंट का घोल उसमें होगा, जो हमारी छत बनी थी ना उसके ऊपर होना है। वैसे तो साथ ही साथ होता है, लेकिन बारिश आने लगी थी तो उस काम को हमको वहीं रोकना पड़ा था। तो अब उस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है दूसरे दिन। आज उस लड़ाई झगड़े की वजह से सारा काम ख़राब हो गया, और सच बताऊं तो मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। इसी वजह से बीच में मेरी वीडियो नहीं आई थी, क्योंकि जब मेरा मूड ऑफ होता है ना तो मैं जल्दी कोई काम नहीं कर पाती हूँ, मेरे दिमाग में टेंशन रहती है। तो यहाँ पर है ना, मिस्त्री को मैं कह रही थी कि थोड़ा सा ऊपर से ऊंचाई देकर चलना, ताकि दीवार, ये जो ईंट होती है ना, ईंटों के बीच में से निकल के पानी नीचे ना जाए। और ये घोल बन जाता है ना, तो इसके बाद क्या होता है कि पानी अच्छे से बह जाता है। लेकिन बारिश की वजह से हमारी छत थोड़ी सी ख़राब हुई, उसकी वजह से यहाँ पर आपको लाइनिंग दिख रही होगी। अदरवाइज़ बिल्कुल भी लाइनिंग नहीं होती है, बिल्कुल चिकना हो जाता है। लेकिन बारिश यहाँ पर इतनी ज़्यादा हो रही है ना, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि दी कि आपके वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। हो रही है डियर, काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन बीच बीच में काम हम लोग को रोकना पड़ता है, और जैसे बारिश बंद होती है फिर से काम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि छत का काम तो कराना ज़रूरी है। और मैं बारिश की वजह से ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर छत का काम प्रॉपर नहीं होगा तो आपको पता है ना, मेरे घर में पूरा स्विमिंग पूल बन जाता है। यहाँ पे आप लोग है ना देख सकते हैं, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जय को मैंने इस बारे में कुछ बताया ही नहीं कि जेंट्स घर से बाहर रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर उनको फालतू की बातें बताकर टेंशन दो, मैंने कुछ नहीं बताया। मिस्त्री भी जा चुके हैं, यहाँ पे मैं शाम का खाना पीना कर रही हूँ। लेकिन घर बनाने में कितनी नई नई प्रॉब्लम आती है ना, ये आज आप लोगों ने देखा होगा। और मुझे तो न जाने कितनी प्रॉब्लम आई हैं, जो कि मैंने कभी आप लोगों के साथ में शेयर भी नहीं किया है, क्योंकि वही है, मैं सोचती हूँ कि जाने दो, लेकिन कब तक जाने दो। अब सच्चाई में क्यों छुपाऊँ, जब कोई मेरे संग मेरे अपने जैसा व्यवहार करता ही नहीं है।